रावण सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में लंका में ला के रखा था। और जो है फिर अशोक वाटिका में आके उनको त्रास दे रहा था और हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठ करके सूक्ष्म रूप धर के छोटा रूप धर के सुन रहे थे। तब त्रिष्टा जी ने जो है सब रावण के जाने के बाद राक्षसों को बोला, बहनों रे सुनियो ध्यान लगा, जो कुछ भी है सपना मेरा माननी पड़ेगी, अब तुमको आज्ञा मेरी कहना मेरा। हे बहनों सुनो ध्यान लगा करके, जो कुछ भी मेरा सपना है अब तुमको मेरी आज्ञा मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैंने सपने में देखा है रावण के 2 दिन आए हैं, गर्दभ में चढ़कर दक्षिण में हमने सब शीश मुड़ाए हैं। मैंने सपने में देखा है कि रावण के 2 दिन आ गए हैं और गर्दभ मतलब गधा पर चढ़ करके रावण जो है अपना सब सिर उसका मुड़ा हुआ है और 10 सिर और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। निश्चल सेना संहार हुई, वानर ने लंक जलाई है। निश्चल सेना संहार हुई, वानर ने लंक जलाई है, जा मिली सिया रघुनंदन से ये पूरी विभीषण पाई है। निश्चल सेना का संहार हो गया है, वानर ने एक वानर आया इसने सारी लंका जला दी है। और सिया जी रघुनंदन श्री रामचंद्र जी जाके मिल गई हैं और ये पूरी जो है लंका विभीषण इसके राजा बन गए हैं, विभीषण को मिल गई है। पात काल का यह सपना संदेह नहीं सच्चा होगा, 2-4 रोज ही के अंदर जाहिर यह सब किस्सा होगा। बोले ये प्रात काल का सपना संदेह नहीं ये सच्चा होगा और 2-4 रोज के अंदर ही ये सब किस्सा होगा। ये अपना सपने की बात बता रही हैं, जो है सुबह का सपना देखी त्रिष्टा भी बता रही हैं सब राक्षसों को। बस इसीलिए मैं कहती हूँ लग जाओ सिया की खिदमत में, हम तुम तो अच्छी बनी रहे कुछ नहीं फ़ायदा फितरत में। और फिर जो है त्रिष्टा जी बोल रही हैं कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीता जी की सेवा में तुम लोग सब लोग लग जाओ खिदमत में, और हम तुम कम से कम अच्छी बने रहें और ये फितरत में कोई फ़ायदा नहीं है उनसे दुश्मनी लेने में। बस त्रिष्टा की बातें सुनकर सब अपने मन में डरने लगी, चरणों में गिरी जगदम्बा के और सेवा उनकी करने लगी। और त्रिष्टा जी की ये बातें सुन करके सब राक्षसियाँ मन ही मन डरने लग गईं और सीता जी के चरणों में पड़ करके उसकी क्षमा मांगी और उनकी सेवा करने लग गए। थोड़ी देर के बाद सब गई नवाकर मात, त्रिष्टा से बोली सिया जोड़ के दोनों हाथ। थोड़ी देर के बाद जो है सभी राक्षसियाँ सीता जी को सिर नवा करके चली गई। तब त्रिष्टा जी से सीता जी बोलती हैं दोनों हाथ जोड़ करके, तो धर्म की मेरी माता इच्छा मेरी पूरी कर दे, झूठी दुनिया के झगड़ों से अब तो मेरी मुक्ति कर दे। बोल रहे हैं कि तू मेरी धर्म की माता है, सीता जी त्रिष्टा जी बोल रहे हैं कि तुम मेरी माता हो धर्म की, इसलिए मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए और झूठी ये दुनिया के झूठे झगड़ों से अब तो मुझे मुक्त कर दीजिए। लकड़ियाँ बिन मैं लाती हूँ तू भी कुछ जरा सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ जा कहीं से तू अग्नि ला दे। मैं लकड़ियाँ बिन कर के ला रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ बिन के ला रही हूँ सीता जी बोल रही हैं, और त्रिष्टा को बोल रही हैं कि तुम भी कुछ सहारा दे दो, मैं चिता बना रही हूँ और तुम भी कहीं से अग्नि ला के दे दो। तेरी भी प्रीति पूर्ण होगी, इन कष्टों से बचूंगी मैं, अब नहीं सहा जाता है विरह, बेहतर है यहीं जलूंगी मैं। बोली तेरी भी प्रीति जो है वो पूर्ण हो जाएगी मेरे से जो प्रेम है, और मैं मुझे जो कष्ट मिल रहा है यहाँ पर अशोक वाटिका में रावण के यहाँ लंका में, उस कष्ट से मैं बच जाऊंगी और अब नहीं मुझे सहा जाता है विरह है, बेहतर है मैं जल जाऊंगी। सीता जी बोल रही त्रिष्टा जी से। त्रिष्टा ने देखा जब ही सीता का संताप समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल बता। त्रिष्टा जी ने जब सीता जी का ये प्रबल जो है संताप देखा, रोना देखा और परेशान होना देखा, तो उन्होंने रघुनाथ जी का प्रबल प्रताप सीता जी को बताया। मिथिलेश किशोरी धीर धरो क्यों ऐसी बेकल हो कल से, सूर्यवंश का सूर्य राम अब उदय हुआ उदयाचल से। है मिथिलेश किशोरी जी आप धीरज धरिए, बेकल मत होइए, और सूर्यवंश के सूरज श्री रामचंद्र सूर्यवंश के सूरज हैं और जल ही उदयाचल से उदय हो रहे हैं। थोड़े से परीक्षा के दिन है इसलिए जरा धीरज धरिए, जो पतिव्रता के धर्म कहे बस उन सब का पालन करिए।